हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात कर रही हूं कि 2024 और 25 के सत्र में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने पूरी जानकारी दी थी, बट बहुत से पेरेंट्स हैं जिनका कमेंट के माध्यम से मुझे बार बार सवाल हो रहा है कि मैम प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाइए, हमें क्लियर नहीं हो रहा है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे डीजी कैटेगरी के लिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प करने की। और फिर भी मेरी वीडियोस को देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर ये सवाल पूछिए, और मैं कोशिश करूँगी, मैं पूरी तरह से कोशिश करती रहती हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने की, या कमेंट में अगर पॉसिबल होता है एक लाइन में उसका जवाब देने की तो मैं वहीं आपका जवाब दे देती हूँ। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती रहती हूँ कि उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं 2024 और 25 के सत्र में, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो आप सभी को पता है कि उन कैटेगरी को कहा जाता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। और आर्थिक रूप से कमज़ोर उन बच्चों को बोला गया है या उन पेरेंट्स को बोला गया है ईडब्ल्यूएस एडमिशन के लिए जिनकी सालाना आय 1 लाख या 1 लाख से कम है, पूरे परिवार की आय मिलाकर। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस कैटेगरी को प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो इसे प्रूव करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। पहला नंबर, इनकम सर्टिफिकेट। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट ये प्रूव करेगा कि आपके परिवार की जो आय है, आपकी आय जो है और आपके परिवार की मिलाकर जितनी भी आय है वो 1 लाख या 1 लाख से कम है। ये डॉक्यूमेंट्स आप दिल्ली के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरने के लिए लगा सकते हैं। और जिन पेरेंट्स के पास इनकम सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, वो पेरेंट्स भी फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, बहुत से पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं। कई बार होता है डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण पेरेंट्स का जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, वो नहीं बन पाता है। तो बहुत से पेरेंट्स निराश होकर बैठ जाते हैं। देखिए, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके बदले आप अपना राशन कार्ड लगा सकते हैं, जिससे आपको हर महीने दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से गेहूं या चावल मिलता है। उसके अलावा अगर राशन कार्ड भी नहीं है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर राशन कार्ड भी नहीं है आपके पास तो आप आई कार्ड लगा सकते हैं, उस बेस पर भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास आई कार्ड भी नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो उसको आधार बनाकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स था वो था ये प्रूव करने के लिए कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो उसके लिए 4 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। पहला, इनकम सर्टिफिकेट। दूसरा, बीपीएल कार्ड। तीसरा, आई कार्ड। और चौथा है आपका राशन कार्ड। अगर इन चारों में से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और देखिए, बहुत से पेरेंट्स हैं कंफ्यूज रहते हैं, बहुत से पेरेंट्स हैं जिन्हें अभी तक नहीं पता है कि आप राशन कार्ड के बेस पर भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो प्लीज़ उन पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाइए, उन पेरेंट्स को आप फेस टू फेस जानकारी दीजिए और उन्हें कहिए अगर वो डिज़र्व करते हैं कि ये फॉर्म भरें और अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का मौका दें। और क्योंकि ये जो फॉर्म है ये आप सभी के लिए ही निकलते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। अब देखिए, यहाँ पर बहुत से पेरेंट्स सवाल करते हैं कि मैम जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हमारा दिल्ली का नहीं बना हुआ है, क्या अदर स्टेट का बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा? तो देखिए, बिल्कुल चल जाएगा। और देखिए, यहाँ पर एक और मैं बताना चाहूँगी आपको कि मैंने जो इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आई कार्ड और बीपीएल कार्ड की बात की है वो सब भी आपका दिल्ली का ही बना होना चाहिए अगर आप दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आप फॉर्म भरना चाहते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है
वो आपका किसी भी स्टेट का हो वो चल जाएगा। वो जो मैंने बात की है दिल्ली के सर्टिफिकेट की, वो केवल आपका इनकम जो प्रूव करने के लिए आप सर्टिफिकेट लगाएंगे, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आय कार्ड या बीपीएल कार्ड, वो जो सर्टिफिकेट है वो आपका दिल्ली का बना होना चाहिए। अदरवाइज़ आप जो बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो आपका किसी भी स्टेट का बना हो वो आपका वैलिड होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप अदर स्टेट में रह रहे होते हैं और आप वहाँ आपके बच्चे ने जन्म लिया है और फिर उसके बाद आप दिल्ली ट्रांसफ़र हो गए और यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो हो सकता है जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चों का वो अदर स्टेट का हो, वो सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल वैलिड होगा। कोई प्रॉब्लम कहीं भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर नहीं होगी, आप लगा सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के पास बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का कहीं मिसिंग हो जाता है या किसी रीज़न की वजह से बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना पाते हैं, तो देखिए उस केस में आप के पास अगर आंगनवाड़ी से मिला हुआ कोई कागज़ है वो लगा सकते हैं इसे प्रूव करने के लिए, अपने बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है उसे प्रूव करने के लिए, या हॉस्पिटल से जो मिला हुआ कोई कागज़ है वो लगा सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो हाथ से लिखा हुआ आपका जो सेल्फ अटेस्टेड बोला जाता है, हाथ से लिखा हुआ कि मेरे बच्चे का जो जन्म है इस दिन इस तारीख को हुआ था, वो भी आपका जो हैंड से अटेस्टेड जिसे सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं वो भी आपका वैलिड होता है स्कूल के अंदर। तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे ये चारों ऑप्शन आते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपको उसी ऑप्शन पर टिक करना होता है, उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा। तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स था EWS सर्टिफिकेट, मतलब कि इनकम प्रूव करने के लिए कि आपकी जो सालाना है 1 लाख से या 1 लाख से कम है उसे प्रूव करने के लिए। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको समझ में आया वो है बर्थ सर्टिफिकेट। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस साल ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं अनिवार्य है, वो डॉक्यूमेंट्स हैं पेरेंट्स का आधार कार्ड। देखिए पहले जब फॉर्म भरा जाता था वहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन किया जाता था वहाँ पे आधार कार्ड कंपलसरी नहीं था, बट इस साल पेरेंट्स का जो आधार कार्ड है वो कंपलसरी कर दिया गया है। उन्हीं के आधार पर फॉर्म भरा जाएगा, उन्हीं के आधार पर रजिस्ट्रेशन होगा बच्चों का। तो पेरेंट्स का जो आधार कार्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आधार कार्ड नहीं बनवा रखा है, अपडेट नहीं करवा रखा है आधार कार्ड, उसे अपडेट करवा लीजिए। अगर आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है उसे सही करवा लीजिए, क्योंकि पेरेंट्स का आधार कार्ड इस बार फॉर्म भरने के लिए अनिवार्य होने वाला है। अगर आधार कार्ड में अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है तो हो सकता है आपको एडमिशन के टाइम में प्रॉब्लम उठानी पड़े। आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, ये प्रूव करने के लिए आपको एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ता है। और एड्रेस प्रूफ के लिए देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ऑप्शन में होते हैं। उनमें से जो पहला डॉक्यूमेंट्स आपका होता है वो आधार कार्ड। आधार कार्ड आप किसी का भी लगा सकते हैं, मम्मी का, पापा का या बच्चे का, तीनों में से किसी का भी आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं। दूसरा जो होता है वो राशन कार्ड। राशन कार्ड आप लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर। वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, पानी का बिल लगा सकते हैं, बिजली का बिल लगा सकते हैं, आप अपने या बच्चे का पासपोर्ट लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। तो एड्रेस प्रूफ के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स एड्रेस प्रूफ के लिए लगा सकते हैं। और लास्ट में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपको चाहिए आपको वैलिड नंबर, जो आपका बिल्कुल चालू नंबर हो, वो नंबर मोबाइल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाता है और वो वैलिड नंबर होना चाहिए। मतलब कि उस नंबर पे आपके मैसेज जो आते हैं या जाते हैं वो होना चाहिए, SMS जो आता है वो होना चाहिए। क्योंकि DOE की तरफ से जो भी फॉर्म भरे जाते हैं उसका मैसेज आपके पास, रजिस्ट्रेशन का मैसेज, पासवर्ड, वो सब आपके जो वो वैलिड नंबर आप जो डालेंगे अपने मोबाइल नंबर उस पर आता है, तो वो नंबर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और ध्यान रखिए जब भी आप फॉर्म भरेंगे और मोबाइल नंबर जो भी डालेंगे वो आप अपना ही डालिए, पर्सनल नंबर मम्मी का या पापा का, किसी पड़ोसी का या किसी रिश्तेदार का मत डालिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैसेज जब आता है बच्चे का नाम अलॉटेड का, कई बार उन लोगों को नहीं पता चल पाता है, कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो आप अपना ही नंबर डालिए। इस साल अगर आप
EWS कैटेगरी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सारी जानकारी इस फॉर्म को लेकर होनी चाहिए, ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना उठानी पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।